कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी में अब 58,242 पदों पे भर्ती होने वाली है, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आ रही है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। पोस्ट इंक्रीजिंग से संबंधित जो आपको लग रहा है कि 25,000 के समथिंग जो पोस्ट बढ़ाई जा रही हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक आपको वायरल नोटिस दिखा रहा हूँ, जिस वायरल नोटिस को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है और स्टूडेंट भी हमको बार बार भेज के पूछ रहे हैं कि सर ये वायरल नोटिस कितना सच्चाई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और योग्यता में अब क्या हो गया है, योग्यता में ITI ही रह गया है कि आप 10वीं पास कर दिया गया। तो सब कुछ हम लोग एक बार डिटेल में वीडियो में देखने वाले। तो आइए हम लोग वीडियो को इस पर शुरू करते हैं। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस के लिए ये बेहतरीन बुक होने वाली है। इसमें 1 से लेकर 40 सेट डाले गए हैं और एक क्लियर पब्लिकेशन की बुक है। 2022 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। इसके बाद अगली बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामान्य जानकारी और समान विज्ञान की बुक है। 1996 से अभी तक जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं 3,790 क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद अगली बुक आपको दिख रही है सामान्य ज्ञान की, और इसमें पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। और रेलवे में एनसीईआरटी पैटर्न से सवाल आते हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये बुक है। उसके बाद हम अगला बुक दिखा रहे हैं आपको मैथ के लिए, केसन की आपके मैथमेटिक्स से बुक दिखा रहा हूं, जिसमें 10 सारे क्वेश्चनों को ये शामिल किया गया है इसमें। और 1996 से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे LP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, RRB NTPC हो, सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद से आपको ये रीजनिंग की बुक दिख रही है क्रेड पब्लिकेशन की, इसमें 8,700 क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप में शामिल किया गया। ये भी LP, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, RRB NTPC, RRB JEE जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1996 से अभी तक सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है। इन बुकों को लीजिए और रेलवे ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले इस नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड के द्वारा नोटिस दिखाई गई है और आपका नोटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है। न्यू दिल्ली 3/1/2025 के डेट में आई हुई है। सब कुछ यहाँ पे आप लोग ऑल जोन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को भेजा गया। सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि रिगार्डिंग इंक्रीजिंग वैकेंसी रिक्रूटमेंट CN 08/2024। अब CN जो 08/2024 है वो किसका है? रेलवे ग्रुप डी का ही है। फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 017 पे कमीशन मैट्रिक्स, फुल नोटिफिकेशन शुड बी पब्लिश सून ऑन द ऑफिशियल RRB वेबसाइट। यानी कह रहा है कि ये बहुत जल्दी हम इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करने वाले हैं। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो ये आगे जहाँ पे यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर क्या दिया गया, डायरेक्टर, या आप जो रेफरेंस नंबर दिया गया है, इस रेफरेंस नंबर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 17/12/2024 का जो रेफरेंस लिया गया उसको मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग एक बार यहाँ देखिए, ये जो आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, यही रेफरेंस नंबर जो है वहाँ पे भी डाला गया है 17/12/2024 को। यानी कि जो वैकेंसी जो है, जो वैकेंसी आई थी ना 32,438 के पदों पे, तो उसी का रेफरेंस जो है वहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही दिख रहा है। अब हम आगे एक बार और देखने वाले हैं, उस पूरा उसको देखते हैं। आगे हम इसको दिखा रहे हैं आप लोग को। अब हम इसको थोड़ा सा आगे दिखा रहे हैं आपको। देखिए, प्लीज़ रिफर टू बोर्ड है पब्लिश CN 08/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल विथ 32,438 नंबर वैकेंसी फॉर ओपन लाइन ऑल ओवर द इंडियन रेलवे। यानी कि जो वैकेंसी आई ये 32,438 पदों पे। ए रिव्यू हैज़ बीन अंडरटेकन इन व्यू एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फॉर वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, एंड नाउ द वैकेंसी ऑफ वेरियस पोस्ट लेवल 1 7th पे कमीशन मैट्रिक्स इन्हेंस मतलब बढ़ाई गई है 58,242 नंबर। द कम्युनिटी वाइज पोस्ट पोजीशन ऑफ एबव वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट ऑल RRB इनक्लोज हेयर विथ CN 08/2024 रिवाइज वैकेंसी इंक्लूडिंग 25,840 नंबर। अब ये कह रहे हैं कि हम जो वैकेंसी बढ़ाए गए हैं 25,840 को, इसको बहुत जल्दी जो है प्रकाशित कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे। देख, ठीक है, ये इस आपको लेटर आपको दिख रहा होगा इस लेटर में। और यहाँ पे देखिए सब कुछ जैसा हो रहा था पहले वैसे सब कुछ हुआ है। लेकिन इसकी सच्चाई को हम लोग थोड़ा अच्छे से एक बार पड़ताल कर लेते हैं। उसके बाद से जब मैंने इस वायरल नोटिस की पड़ताल किया तो पता चला कि ये जो नोटिस आपको अभी जो आपको दिख रही थी, ये नोटिस जो है पूर्ण रूप से फेक है। इस नोटिस को पूर्ण रूप से फेक माना गया है, किसी के द्वारा एडिट किया गया है और एडिट करके यूट्यूब पे या और बच्चों में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आइए हम इसको कैसे गलत है उसको हम आपको भी दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आपको लेटर जो दिख रहा है, जो ITI को हटाने का जब कार्य करने के लिए हटाया गया था तब एक नोटिस दी गई थी। तो उसमें आप लोग देखिए जो भी लेटर लिखा जाता है उसका नियम क्या है कि इंड टू इंड एकदम एंड टू एंड आप जो देखिए कितना सही तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे क्या है कि ये अंदर आया है पहले फिर ये बाहर गया है। तो इस तरीके से कोई भी लेटर नहीं लिखी जाती है। ऑफिशियल लेटर जो होती है वो बिल्कुल इंड टू इंड लिखी जाती है, जो कि इसमें आपको दिखाई देता रहा है कि इंड टू इंड लिखा गया। उसके बाद से आप लोग अंदर देखेंगे तो देखिए
प्रोडक्शन यूनिट जब भी लिखा जाता है इसमें PU ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्शन यूनिट का मतलब ये होता है। लेकिन जब यहाँ वैकेंसी जब बढ़ाने की बात की गई है, इसमें आप लोग देखेंगे वर्कशॉप एंड PUS लिख दिया गया, यानी PUS लिख दिया है, जो कि ये भी एक गलत है। ऑफिशियल लेटर में इस तरह की गलतियाँ नहीं होती है। तो आपको दो तरीके से मैंने दिखा दिया कि वायरल जो नोटिस है वो पूर्ण रूप से गलत है। एक और तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिख रहा है। कि देखिए मैंने जब ऑफिशियल वेबसाइट खोला तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिएगा, यहाँ पे जो लेटेस्ट आई हुई है RR1/41, ये सबसे लेटेस्ट है, जो कि 2 तारीख को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ओपन मार्केट इन लेवल 1, यानी कि जो ITI हटाया गया था उसी से रिगार्डिंग जो है सबसे लेटेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाई जा रही है। इससे रिगार्डिंग कोई भी इस तरीके का नोटिस हमको नहीं दिख रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी एक तरीके से और गलत हो। एक तरीके से और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस लेटर की सबसे बड़ी कमी दिखाऊंगा, जिससे आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि जो ये ऑफिशियल लेटर जो ये दिख रहा है कि बिल्कुल फेक है। ये कैसे है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टर का जो साइन है उसका पहले नाम रहेगा, उसके ऊपर वो लोग साइन करते हैं, जैसे UK तिवारी इनका नाम है, फिर ऊपर इनका साइन है। हालांकि इन्होंने साइन तो सेम टू सेम कर दिया, लेकिन उनका नाम लिखना एडिट करना ये लोग भूल गए हैं, और ये बड़ी लापरवाही की वजह से ये किसी तरीके से ऑफिशियल लेटर सही नहीं है, ये पूर्ण रूप से फेक है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि ये लेटर जो आपको दिख रहा था वैकेंसी बढ़ने का, ये वैकेंसी बढ़ने का जो लेटर है वो पूर्ण रूप से फेक आपको दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा ITI थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो विवाद चल रहा है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए वैकेंसी अगर 1 लाख से ऊपर आ जाएगी तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा, चाहे वो 10वीं पास हो या आप ITI किए हों। ठीक है, अगर वैकेंसी जो कोई 32,000 जो थी, अगर 1 लाख बढ़ा के कर दिया जाएगा, ITI को भी फायदा हो जाएगा और 10वीं पास वालों को भी फायदा कर देंगे। तो वैकेंसी बढ़ाने की कोशिश करिए, सब लोग मिलके जो ट्विटर कैंपेन रखेंगे वैकेंसी बढ़ाने की कोशिश करिए। और हाँ, सरकार को थोड़ा सा इतना फेवर तो करना ही चाहिए कि आप 2019 से लेके अभी तक जो लगातार ये बोलते आ रहे थे कि हम ITI वालों को वैकेंसी में बढ़ाते देंगे और फलाना फलाना पोस्टों के लिए एलिजिबल कर रहेंगे, तो आप लोग कुछ करिए कि ITI वालों पोस्टों के लिए कुछ तो कर दीजिए, ताकि इनको जो लाखों लाखों रुपए लगा के खर्च करने के बाद से इन लोगों ने ITI किया तो उसका तो कुछ फायदा दिख जाए। और हाँ, 10वीं वालों के लिए भी कोई नुकसान ना हो, इसीलिए आप वैकेंसी जब बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पे सबका फायदा हो जाएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ITI रहना चाहते हैं या वैकेंसी 1 लाख चाहते हैं और या 10वीं पास ही रखना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही ट्विटर कैंपेन जब चालू किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सब लोग मिलजुल के और एक फिर से प्रॉपर ट्विटर कैंपेन रखेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ITI वाले आपको भी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो निश्चित तौर पर जुड़े रहिएगा। मिलते अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।